5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को स्टूडेंट हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट एक ओवर में आपके 6 बॉल्स होते हैं, वैसे ही स्टूडेंट आपका जो कनकेव मिरर होता है उसके 6 केसेस होते हैं। कनकेव मिरर स्टूडेंट रियल और वर्चुअल इमेज दोनों ही फॉर्म कर सकता है। पहले 5 केसेस में स्टूडेंट इट फॉर्म्स रियल एंड इनवर्टेड इमेज, जबकि स्टूडेंट जो लास्ट केस है उस केस में इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। लेट मी रिकॉल यू स्टूडेंट कि जो आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास फ्रॉम एफ। सिमिलरली स्टूडेंट इसका ऑपोजिट, जो इंसिडेंट रे एफ से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। लेट्स सी। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो पहले कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट हमारा है बेसिकली कनकेव मिरर। दिस इज कनकेव मिरर। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हम बढ़ाएंगे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये स्टूडेंट है पोल ऑफ द मिरर, पोल। ये स्टूडेंट हमारा है एफ फोकस। दिस इज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला केस डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है कुछ ऐसे है स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो कोई भी रे स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट से आप लेते हो दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहली रे लेते हैं स्टूडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है स्टूडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास थ्रू एफ, कुछ ऐसे लाइक दिस। तो कुछ ये हुआ है यहाँ पे, ये हमारी है इंसिडेंट रे, ये है हमारी इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम एफ। उसके बाद स्टूडेंट हम सेकंड रे लेंगे। सेकंड रे भी स्टूडेंट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हर एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होती है। तो ये भी स्टूडेंट आपकी एफ से ही पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइक दिस। दिस कुछ ये सिचुएशन है स्टूडेंट। ये है हमारी इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू एफ। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा है इमेज फॉर्मेशन। तो जरा देखिए पॉइंट साइज इमेज है। अगर इमेज के बारे में देखें तो इमेज हमारा बना कहाँ पे स्टूडेंट, देखना जरा। इमेज हमारा फॉर्म्ड एट एफ है, एट एफ। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज हमारा कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है या पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। और उसके बाद इमेज स्टूडेंट दैट इज फॉर्म्ड बाय, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ये स्टूडेंट एक्चुअली मीट कर रही है, यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रहे हैं, इसलिए हमारा इमेज रियल है। और रियल इमेज तो स्टूडेंट हमेशा ही इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अगर हम इस इमेज को जूम करके देखें तो ये ऐसे नजर आएगा स्टूडेंट, इन्वर्टेड ए डैश बी डैश, ए डैश नीचे होगा और बी डैश ऊपर। तो ये करेक्टरिस्टिक है केस नंबर 1 के। इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, पॉइंट साइज है एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। आइए डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा थोड़ा सा पास आ जाएगा, कहने का मतलब समवेयर हियर बियॉन्ड सी। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी। तो यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, केस नंबर 2 बियॉन्ड सी। तो ड्रॉ करते हैं, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा कनकेव मिरर, कनकेव। ये स्टूडेंट हमारा है बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज एफ एंड दिस इज सी।
तो अब हमारा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट यहाँ पे है, बियॉन्ड सी है, लाइक दिस। तो ए पॉइंट से हम दो रेज लेंगे। पहली स्टूडेंट लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है स्टूडेंट, वो तो हमारी हो जाएगी एफ से पास, कुछ ऐसे एफ से पास हो जाएगी, लाइक दिस। और सेकंड स्टूडेंट हम लेंगे, सेकंड रे होगी जो होगी स्टूडेंट, कुछ ये हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसके बाद स्टूडेंट इट विल पास फ्रॉम एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब सेकंड स्टूडेंट हम एफ से पास कर देंगे, लाइक दिस। बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। अब हमने एफ से पास कर दी है तो स्टूडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस। तो यहाँ स्टूडेंट आपका इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पे। तो हमने दो रेज कहाँ से ली है, ए से ली है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया ये स्टूडेंट बेसिकली ए डैश है, ए डैश। तो ए डैश नीचे चला गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हुआ बी डैश। तो दिस इज आवर इमेज। जरा देखिए स्टूडेंट, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, बिटवीन एफ एंड सी फॉर्म हुआ है, बिटवीन एफ एंड सी। तो इमेज के बारे में लिखेंगे, कहाँ फॉर्म हुआ, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। इमेज है कौन सा, इन्वर्टेड है स्टूडेंट, ए डैश नीचे है, इन्वर्टेड इमेज तो रियल ही होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। छोटा है इमेज स्टूडेंट, डिमिनिश्ड लिखेंगे, डिमिनिश्ड। तो दिस इज केस नंबर 2। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये है हमारी पैरेलल, ये होगी एफ से पास, लाइक दिस। और जो हमारी एफ से पास होगी वो स्टूडेंट पैरेलल बन जाएगी, लाइक दिस। तो यहाँ हमारा ए डैश आएगा, इमेज हमारा हुआ सी और एफ के बीच, छोटा है, डिमिनिश्ड है और रियल एंड इन्वर्टेड है। आइए डिस्कस करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपका ऑब्जेक्ट सी के ऊपर आ जाएगा, ये स्पेशल केस है, सी के ऊपर ही ऑब्जेक्ट होगा और इमेज भी आपका सी के ऊपर ही फॉर्म होगा, सेम साइज का ऑब्जेक्ट एट सी। यहां लिखेंगे एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट सी। ये है पोल, दिस इज एफ, दिस इज सी। तो यहां है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। अब स्टूडेंट देखते हैं, ये है हमारी पैरेलल वाली, पैरेलल वाली स्टूडेंट हमारी पास हो जाएगी एफ से, लाइक दिस। पैरेलल वाली, पैरेलल वाली एफ से पास हो जाएगी और दूसरी स्टूडेंट हम एफ से पास करेंगे, लाइक दिस। जो एफ से पास हुई ऐसे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, लाइक दिस। तो वी विल बी हैविंग इमेज डायरेक्टली बिलो हेयर, दिस इज अवर पॉइंट ए डैश। तो इमेज स्टूडेंट हमारा यहीं पे बना, ए डैश, ये बी डैश हो जाएगा। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ ही है, हमारा ऑब्जेक्ट है, सेम साइज का स्टूडेंट इमेज नीचे बनेगा, सेम साइज का, सेम साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, ए डैश नीचे है और कहाँ पे बना, सी पे। तो इमेज बना एट सी, सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड एक और फिर से समझ लेते हैं, ये है पैरेलल, पैरेलल वाली एफ से पास हो गई और जो एफ से पास हुई वो पैरेलल होगी, लाइक दिस। तो यहाँ यू विल गेट ए डैश। तो दिस इज योर सेम साइज एट सी एंड रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 4 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में स्टूडेंट क्या होगा, केस नंबर 4 में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ।
ये है हमारा पोल, दिस इज आवर एफ, दिस इज सी, यहाँ पे आका सी एंड एफ। तो सेम पैरेलल वाली एफ से ये है पैरेलल और ये एफ से पास हुई। और उसके बाद स्टूडेंट सेकंड जो है एफ से पास करेंगे, एफ वाली को स्टूडेंट क्या होगा, जो एफ से पास हुई है वो पैरेलल हो जाएगी लाइक दिस। तो आपका इमेज स्टूडेंट बनेगा ऑब्जेक्ट बिटवीन, तो आपका इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, समवेयर हेयर। ये है ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी इमेज बना कैसा, ऑब्जेक्ट से बड़ा है स्टूडेंट, इन लार्ज लिखेंगे और रियल एंड इन्वर्टेड है। ए डैश नीचे है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड तो रियल ही होता है, रियल और इन्वर्टेड। आइए डिस्कस करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5। केस नंबर 5 में स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर ही आ जाएगा, फोकस के ऊपर। ये बिल्कुल केस नंबर 1 का ऑपोजिट है। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी पे, तो इमेज आपका बनता है एफ के ऊपर। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर हो तो इमेज आपका इन्फिनिटी के ऊपर बनता है। बिल्कुल उसका ऑपोजिट है केस नंबर 1 का। पैरेलल वाली एफ से, पैरेलल वाली एफ से कुछ ऐसे, पैरेलल वाली एफ से, और दूसरी रे स्टूडेंट हम यहां पे लेंगे, एफ से तो नहीं पास हो सकती, पी पे हिट करेंगे, पी पे हिट करेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहां आएगी वापस, दोनों ही पैरेलल हो जाएंगी। अगर पैरेलल होंगी तो आपस में मीट नहीं करेगी, इसका मतलब आपका इमेज बनेगा इन्फिनिटी के ऊपर, बड़ा बनेगा इमेज स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे एट इन्फिनिटी, एन लार्ज बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड। ये हुआ केस नंबर 5। कुछ ऐसे का नजर आएगा स्टूडेंट, इन्वर्टेड, ए डैश नीचे बी डैश ऊपर, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट है केस नंबर 6। ये स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपका अब जो इमेज है वो रियल नहीं फॉर्म होने वाला, इनफैक्ट वर्चुअल फॉर्म होने वाला है। केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, काफी क्लोज चले गए हैं मिरर के, बहुत ज्यादा क्लोज, पी और एफ के बीच। ये है पी, ये है एफ, ये है सी। आइए देखते हैं कैसे इमेज बनता है। बहुत ज्यादा क्लोज चले गए हैं यहाँ पे, पैरेलल, पैरेलल वाली एफ से पास हो जाएगी, श्योरली होगी एफ से पास। और सेकंड स्टूडेंट हम पी पे हिट करेंगे, पी पे हिट करेंगे तो एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे। पर इस केस में स्टूडेंट ये आपस में पैरेलल नहीं है, इनफैक्ट दे आर डाइवर्जिंग, दे आर डाइवर्जिंग। तो इधर तो नहीं मीट करेंगे स्टूडेंट, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे सो दैट दे मीट समवेयर हियर, कुछ ऐसे लाइक दिस। आपका इमेज बनेगा स्टूडेंट बिहाइंड दी मिरर बनेगा। तो ये आपका पॉइंट होगा ए डैश, ये होगा बी डैश। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड मिरर।
कैसा है, एनालाइज्ड है, हाईली एनालाइज्ड, बिहाइंड द मिरर है, हाईली एनालाइज्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधा है इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इस केस में स्टूडेंट आपका जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज वर्चुअल, बाकी के पहले 5 केसेस में आपका इमेज होता है रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।